मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बाद एक व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते को लेकर दुनिया भर में राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। इसी बीच ईरान के इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक और पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह ख़ुमैनी के पोते हसन ख़ुमैनी ने इस समझौते को ईरान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत करार दिया है। हसन ख़ुमैनी ने कहा है कि अमेरिका के साथ हुआ यह समझौता केवल दो देशों के बीच तनाव कम करने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की बढ़ती ताकत और प्रभाव का प्रतीक भी है। और साथ ही ये दावा कर दिया है कि इस समझौते से यह साबित हुआ है कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना भी वैश्विक मंच पर अपनी बात मनवा सकता है। अपने हालिया संबोधन में हसन ख़ुमैनी ने ईरानी जगत से अपील की है कि वे आंतरिक विवादों और राजनीतिक टकरावों से दूर रहें तथा देश के विकास और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। उनके अनुसार अब वो समय आ गया है जब ईरान को संघर्ष और टकराव की राजनीति से आगे बढ़कर आर्थिक मजबूती, वैज्ञानिक विकास और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हसन ख़ुमैनी ने अपने एक भाषण में कहा कि अमेरिका के साथ शांति समझौते के बाद असल चुनौती अब शुरू होती है। उन्होंने इसे बड़ा जिहाद बताते हुए कहा कि युद्ध जीतने से ज्यादा कठिन काम शांति को बनाए रखना और राष्ट्र निर्माण करना होता है। साथ ही कहा कि ईरान को अब उन आंतरिक संघर्षों और विवादों से बचना होगा जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, राजनीतिक अहंकार और स्वार्थ के कारण पैदा होते हैं। उनकी माने तो यदि ईरानी समाज और राजनीतिक नेतृत्व इस अवसर का सही उपयोग करते हैं तो देश आने वाले वर्षों में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। हसन ख़ुमैनी ने कहा कि अमेरिका के साथ समझौते के बाद ईरान को मिली कूटनीतिक बढ़त को बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि देश के भीतर अनावश्यक राजनीतिक संघर्ष बढ़ते हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की स्थिति लगातार कमजोर हो सकती है। हालांकि यह समझौता ईरान के भीतर सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी संसद के कई कट्टरपंथी नेताओं और रूढ़िवादी धड़े ने इस समझौते पर भी सवाल उठाए हैं। अब इन नेताओं का मानना है कि अमेरिका पर भरोसा करना जोखिम भरा कदम हो सकता है और इससे ईरान की क्रांतिकारी विचारधारा कमजोर पड़ सकती है। कुछ कट्टरपंथी सांसदों ने यह भी आशंका जताई है कि समझौते के जरिए अमेरिका भविष्य में ईरान के आंतरिक मामलों पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे माहौल में हसन ख़ुमैनी का समर्थन ईरानी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भले ही वे सरकार में किसी औपचारिक पद पर नहीं है, लेकिन धार्मिक और राजनीतिक रूप से उनका प्रभाव काफी व्यापक माना जाता है। अब विश्लेषक मानते हैं कि हसन ख़ुमैनी जैसे प्रभावशाली धार्मिक नेता का समर्थन मिलने से सरकार को घरेलू स्तर पर इस समझौते के पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। अब सवाल उठता है, आखिर कौन है हसन ख़ुमैनी? 54 वर्षीय हसन ख़ुमैनी ईरान की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण नाम है। वो इस्लामिक गणराज्य ईरान के संस्थापक अयातुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के पोते और दक्षिणी तेहरान में स्थित अपने दादा के मकबरे के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला है, लेकिन ईरान की धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं में उनका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें आमतौर पर ईरान के उदारवादी और सुधारवादी गुट के करीब माना जाता है। ईरानी राजनीति में उनका नाम कई बार संभावित शीर्ष नेताओं की सूची में भी शामिल किया जाता रहा है। पूर्व सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के निधन के बाद भी उन्हें देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक पद के संभावित दावेदार के रूप में गिना जा रहा था। उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी है कि वे अक्सर राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक संवाद और सुधारों की आवश्यकता पर लगातार जोर भी देते रहे हैं। यही वजह है कि उनकी राय को ईरान के भीतर और बाहर दोनों जगह गंभीरता से भी लिया जाता है। अब अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। दोनों नेताओं के हस्ताक्षर के बाद यह समझौता प्रभावी हो गया है। इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU का नाम दिया गया है। इस दस्तावेज में कुल 14 प्रमुख बिंदु शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे तनाव को कम करना और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ना है। कूटनीतिक विशेषज्ञ इसे पिछले कई दशकों में अमेरिका और ईरान के बीच सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता मान रहे हैं। अब इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सैन्य टकराव की संभावना को कम करना, क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाना और आर्थिक सहयोग को नया रास्ता खोलना है। दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर सहमति जताई है। साथ ही भविष्य के विवादों को सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाने का संकल्प भी व्यक्त किया है। अब इस समझौते के तहत अगले 60 दिनों के भीतर कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने की योजना बनाई गई है। इस दौरान
दोनों पक्ष किसी भी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई से बचेंगे और यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश भी जारी रहेगी। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। अब हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। समझौते की माने तो अमेरिकी नौसैनिक प्रतिबंधों और नाकेबंदी को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। साथ ही इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। अब विशेषज्ञ मानते हैं इससे वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आएगी और ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहे जोखिम भी कम हो जाएंगे। हॉर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति होती है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब समझौते का सबसे चर्चित बिंदुओं में से एक है ईरान के लिए प्रस्तावित $300 अरब की आर्थिक योजना। इस योजना का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और विदेश निवेश को आकर्षित करना है। वर्षों से लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव रहा है। ऐसे में यह आर्थिक पैकेज देश के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। इसके अलावा समझौते में ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करने का प्रावधान भी रखा गया है। अब इसी समझौते के तहत ईरान के तेल निर्यात को तत्काल राहत देने का भी निर्णय लिया गया है। इसका मतलब ये है कि ईरान वैश्विक बाजार में अधिक मात्रा में तेल बेच सकेगा, जिससे उसकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही विदेश में सीज किए गए ईरानी फंड्स को भी चरणबद्ध तरीके से जारी करने पर सहमति बन गई है। अब आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू होती है तो ईरान की मुद्रा, व्यापार और निवेश माहौल में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस समझौते में एक महत्वपूर्ण पहलू ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी जुड़ा हुआ है। आपको याद दिला दें, परमाणु कार्यक्रम ही वो मुद्दा था जिसको लेकर हर बार बात अटक जाती थी। दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है कि परमाणु मुद्दे का समाधान सैन्य दबाव के बजाय बातचीत के माध्यम से खोजा जाएगा। इसके लिए औपचारिक वार्ताओं की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी विश्वास में लिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या तनाव की स्थिति ना बने। इस समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक संयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने के भी निर्णय लिया गया है। यह तंत्र समझौते के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करेगा और किसी भी विवाद की स्थिति में समाधान खोजने का भी प्रयास करेगा। इसके अलावा दोनों देशों ने इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी दिलाने की दिशा में भी काम करने पर सहमति जताई है। अब अगर ऐसा होता है तो यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक वैधता प्राप्त कर सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता पूरे मध्य पूर्व की राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है। अगर समझौते का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है तो क्षेत्र में सैन्य तनाव कम हो जाएगा, ऊर्जा बाजार अधिक स्थिर हो सकते हैं और कूटनीतिक सहयोग के नए अवसर पैदा हो जाएंगे। हालांकि समझौते की सफलता काफी हद तक इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। ईरान के भीतर मौजूदा कट्टरपंथी विरोध, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और अमेरिका की भविष्य की नीतियां इसकी दिशा तय करने वाली हैं। फिलहाल इतना तय है कि यह समझौता केवल दो देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले 60 दिनों में यह समझौता किस तरह आगे बढ़ता है और क्या वास्तव में दशकों पुराने तनाव को खत्म करने की दिशा में ये एक निर्णायक कदम साबित होता है या नहीं होता है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।